हेलो लर्नर, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? होप सो अच्छे होंगे। तो आज का हमारा रिवीजन का टॉपिक है लिवरेज, जो कि यूजीसी नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जो हमारा एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को बनाने का पर्पज़ बस यही है कि मैं अपनी नॉलेज को आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है लिवरेज। Leverage means it is an investment strategy of using borrowed money. In financial analysis, leverage represents the influence of one financial variable over some other related financial variable. These financial variable may be cost, output, sales, EBIT, EPS, etc. जो लिवरेज वर्ड है वो लीवर वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसका मीनिंग हेल्प करना है। लीवर हर जगह हेल्प करता है, चाहे वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो या हमारी नॉर्मल लाइफ हो। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने कुआं देखा है जी? कुआं, मान लीजिए कि ये एक कुआं है, ठीक है जी, और ये साइड में खड़े हैं आप। तो आंखें, ठीक है, आपको प्यास लगी है, आप डायरेक्ट एक रस्सी के थ्रू बाल्टी से कुएं से पानी निकालते हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन आप जैसे ही एक लीवर की हेल्प से कुएं से पानी निकाल लेंगे तो क्या होगा कि पानी इजीली और कम मेहनत से, ठीक है, आपको मिल जाएगा। तो वही सिचुएशन हमारी फर्म में जो है लिवरेज की होती है। जैसे इस सिचुएशन में कुएं से पानी निकालने के लिए लीवर ने हमारी हेल्प की है, वैसे ही किसी भी फर्म में जो लिवरेज है वो हेल्प करता है, जिससे हम कम एफर्ट्स में ज़्यादा अर्निंग होती है, ठीक है। अब हम फिक्स्ड एसेट का यूज़ क्यों करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि फिक्स्ड एसेट का यूज़ क्यों करते हैं हम? टू अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म एंड ऑब्जेक्ट इज टू मैग्नीफाई EBIT एंड टू मैग्नीफाई रिटर्न टू शेयर होल्डर। किसी भी फर्म में फिक्स्ड एसेट का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि हम अपने EBIT को, हम अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट को और हम शेयर होल्डर्स की रिटर्न को इंक्रीज कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ लिवरेज। लिवरेज कितने टाइप का होता है? फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग लिवरेज, सेकंड हमारा होता है फाइनेंशियल लिवरेज एंड थर्ड वन इज कंबाइन लिवरेज, मीन्स टोटल लिवरेज। तो लिवरेज क्या होता है? फर्स्ट वन इज ऑपरेटिंग लिवरेज। इट रिजल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट दैट हेल्प इन मैग्नीफाइंग नेट ऑपरेटिंग इनकम फ्लक्चुएशन फ्लोइंग फ्रॉम स्मॉल वेरिएबल इन रेवेन्यू। मीन्स जब एक फर्म फिक्स्ड कॉस्ट को यूज़ करती है तो ऑपरेटिंग लिवरेज अराइज होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज फर्म के प्रॉफिट मीन्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन के बीच रिलेशन बताता है, ठीक है। ऑपरेटिंग रिस्क। ऑपरेटिंग रिस्क मेजर बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इफ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इंक्रीज देन ऑपरेटिंग रिस्क ऑल्सो इंक्रीज। मीन्स जो हमारा ऑपरेटिंग रिस्क है वो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज के द्वारा मेजर किया जाता है। जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज होगा उतना ही ज़्यादा ऑपरेटिंग रिस्क होगा। मीन्स हम जितनी ज़्यादा फिक्स्ड कॉस्ट यूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा ऑपरेटिंग रिस्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट ऑपरेटिंग लिवरेज। तो आंसर होगा कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ये इसका एक फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन अराइज हुआ होगा व्हाट इज कंट्रीब्यूशन एंड EBIT। देखते हैं। मान लेते हैं एक कंपनी की सेल है 5 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद उसकी वेरिएबल कॉस्ट आती हैं 1 लाख रुपए, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना आता है? 4 लाख रुपए। तो उसमें से अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर देंगे तो जो हमारा EBIT है, मीन्स जो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो आ जाएगा, और वो कितना होगा? 2 लाख। इस केस में जो है हम फिक्स्ड कॉस्ट के द्वारा ऑपरेटिंग लिवरेज डायरेक्ट नहीं निकालेंगे, उसके ऊपर वाले आइटम और नीचे वाले आइटम से हम ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन 4 लाख है डिवाइडेड बाय EBIT हमारा 2 लाख है। मीन्स जो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज है वो 2 है। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज मेजर करता है द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सेल ऑन EBIT। मीन्स अगर हम अपने सेल में चेंज करते हैं तो उसका हमारे EBIT पर क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है फाइनेंशियल लिवरेज। इट मीन्स दैट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ फर्म शुड बी डिजाइंड
in such a way that maximum benefit is passed on to the equity shareholder by the way of higher and higher EPS. It is also called trading on equity. फाइनेंशियल लिवरेज तब अराइज होता है जब हम अपने बिजनेस में फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट वाली जो एसेट हैं उनको यूज़ करते हैं। इसमें हमारी कौन सी एसेट आती है, जैसे कि हम डिबेंचर पर इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड डिविडेंड की पेमेंट करते हैं। ठीक है जी। तो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? EBIT अपॉन EPS। तो अब ये EBIT और EPS क्या है तो उसको देखते हैं। इस केस में दो केस हैं हमारे। फर्स्ट वन इज़ इफ़ प्रेफरेंस शेयर इज़ नॉट गिवन। EBIT तक हमने ऊपर कैलकुलेट कर लिया था, तो EBIT में अगर हम इंटरेस्ट को लेस कर दें तो हमारी क्या आ जाएगी? अर्निंग बिफोर टैक्स बट आफ्टर इंटरेस्ट। ठीक है जी। जो हमें मतलब किसको देनी होती है? शेयर होल्डर को, अगर हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं है। नेक्स्ट हम आती है व्हाट इज़ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, सॉरी यहाँ गलती हो गई है तो इसे ठीक कर लेंगे। ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं, फाइनेंशियल लिवरेज F। ठीक है। तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मेजर करता है द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन EBIT ऑन EPS, कि EBIT में चेंज का EPS पर क्या इम्पैक्ट होगा। तो उसको कैसे मेजर करते हैं? परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन EBIT। नेक्स्ट पॉइंट इज कंबाइंड लिवरेज। इट मीन्स टोटल लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज। तो कंबाइंड लिवरेज क्या होता है हमारा? एक फर्म का कंप्लीट लिवरेज, मीन्स फर्म के द्वारा यूज़ की गई कंप्लीट फिक्स्ड एसेट। तो इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? कंट्रीब्यूशन अपॉन EPS। नेक्स्ट हम आती है व्हाट इज डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज। ये टोटल है, तो डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज मेजर करता है द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन सेल ऑन EPS, मीन्स परसेंटेज चेंज इन EPS अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। होप सो आपको लिवरेज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आज के हम अपने MCQ पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मोर ऑपरेटिंग लिवरेज लीड्स टू। ऑप्शन A इज लेस फाइनेंशियल रिस्क, B इज मोर फाइनेंशियल रिस्क, C इज लेस बिजनेस रिस्क, D इज मोर बिजनेस रिस्क। आंसर होगा D, मोर बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज। तो अभी ऊपर देखा था फाइनेंशियल लिवरेज का करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा। ऑप्शन A इज EBIT अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, B इज EBIT अपॉन EBT, C इज EBIT अपॉन EPS, D इज B एंड C बोथ, E इज ऑल ऑफ दिस। तो आंसर क्या होगा इसका? D। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑपरेटिंग लिवरेज डिपेंड ऑन, वन इज कॉन्ट्रीब्यूशन, सेकेंड इज फिक्स्ड कॉस्ट, थर्ड इज इंटरेस्ट, फोर्थ इज टैक्स, फिफ्थ इज वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड सिक्स्थ इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है ये कैसे आएगा हमारा? सेल्स में से हम जब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। तो कॉन्ट्रीब्यूशन तो है फर्स्ट है, उसमें से अगर फिक्स्ड कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारा EBIT आता है। तो हमें EBIT और कॉन्ट्रीब्यूशन दो चीज़ें चाहिए होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट वो भी यूज़ की गई है, मीन्स सेकंड भी है। उसके बाद टैक्स और इंटरेस्ट, ये जब हम फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करते हैं तो तब हमें इनकी ज़रूरत होती है। फिफ्थ इज़ वॉल्यूम ऑफ सेल, तो सेल भी हम यूज़ करते हैं। तो आंसर क्या होगा? B। नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट इन द टोटल कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म रिजल्ट इन टू। क्या आएगा? A इज फाइनेंशियल रिस्क, B इज ऑपरेटिंग लिवरेज, C इज सुपर लिवरेज, D इज प्रोग्रेसिव लिवरेज। तो आंसर क्या होगा? B, ऑपरेटिंग लिवरेज। नेक्स्ट इज इफ द फिक्स्ड कॉस्ट आर हाई द ऑपरेटिंग लिवरेज ऑल्सो बी। अगर फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है तो ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होगी तो हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज भी ज़्यादा ही होगा, मीन्स ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज कैन बी अप्लाइड इन मेजरिंग चेंज इन। आंसर क्या होगा? A दे रखा है EBIT टू अ परसेंटेज चेंज इन सेल्स, B इज EPS टू अ परसेंटेज चेंज इन सेल, C इज EPS टू अ परसेंटेज चेंज इन
EBIT. D is none of these. तो टोटल लिवरेज मीन्स कंबाइंड लिवरेज, तो आंसर क्या होगा इसका? EPS टू अ परसेंटेज चेंज इन सेल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. फर्म इज टोटल लिवरेज इक्वल्स टू A इज ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज, B इज ऑपरेटिंग लिवरेज प्लस फाइनेंशियल लिवरेज, C इज ऑपरेटिंग लिवरेज माइनस फाइनेंशियल लिवरेज, D इज ऑपरेटिंग लिवरेज डिवाइडेड बाय फाइनेंशियल लिवरेज. टोटल लिवरेज जो है हमारा क्या होता है? ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लिवरेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लिवरेज. तो उसका क्या फॉर्मूला होता है हमारा? EBIT कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. आंसर B. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. EBIT इज यूजली द सेम थिंग एज. EBIT किसके जैसा है? आंसर इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट. नेक्स्ट वन इज डैश इज द रेशो ऑफ नेट ऑपरेटिंग बिफोर फिक्स चार्जेस टू नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर फिक्स चार्जेस. तो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग लिवरेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमनली यूज टू मेजर अ लिवरेज इन फाइनेंशियल एनालिसिस. तो कौन सा नहीं होता? ऑपरेटिंग भी होता है, फाइनेंशियल भी और कंबाइन भी. जो मैट्रिक्स लिवरेज है वो नहीं होता. नेक्स्ट वन इज द टर्म लिवरेज इज जर्नल रेफर टू अ. A इज रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेल्स. नहीं. B इज रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड फिक्स्ड कॉस्ट. नहीं. C इज रिलेशनशिप बिटवीन टू अनरिलेटेड वेरिएबल. ये भी गलत है. D इज रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल. आंसर इज D. Question number 13 is if operating leverage is 4, this means that option A is 4% change in sales will cause 1% change in EBIT. नहीं. B is 1% change in sale will cause 4% change in EBIT. ऑप्शन नंबर B कि हम अगर सेल में 1% का चेंज करेंगे तो उसका अफेक्ट 4 गुना देखने को मिलेगा. किसके ऊपर? EBIT के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइनेंशियल लिवरेज इज ऑल्सो नोन एज. क्या बोला जाता है? A इज कंपोजिट लिवरेज, B इज ब्रेक इवन पॉइंट, C इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, D इज कैपिटल स्ट्रक्चर लिवरेज. तो आंसर क्या होगा? ऊपर देखा था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. लास्ट क्वेश्चन इज इफ फॉलोइंग दैट ए गिवन ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम क्या लेंगे? सेल्स हमारी कितनी है? 4 लाख. ठीक है. इसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट 2,40,000. कंट्रीब्यूशन हमारा कितना आया? 1,60,000. ठीक है जी. फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT. ठीक है. तो कंट्रीब्यूशन कितना है? 1,60,000 डिवाइडेड बाय EBIT कितना है? 40,000. तो हमारा जो कैंसिल आउट करके आएगा ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आया? 4%. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.